Hi everyone. Today I will discuss about runtime polymorphism. Runtime polymorphism क्या होता है? आपको बताया था what is polymorphism. Poly means many, morphism means form, जिसमें बहुत से फॉर्म होंगे पोलीमॉर्फिज्म कहेंगे। पोलीमॉर्फिज्म का आपको एग्जांपल्स वगैरह दिए थे कि एक रिमोट टाइप का, रिमोट एक ही है, बटन एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह कहीं एसी को कंट्रोल कर रहा है, कहीं फ़ैन को कंट्रोल कर रहा है। रिमोट एक तरह का होता है ना, काम करने वाला। फ़ैन को नहीं बोल सकते, एसी काम कर सकता है, टीवी कंट्रोल करता है, मतलब एलसीडी वगैरह रिमोट से चलता है। तो एक तरह का देखिए रिमोट ही है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, लोगों को हेल्प कर रहा है। तो ये होता है पोलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इससे पहले इनहेरिटेंस हम लोग पढ़े थे, तो इनहेरिटेंस में टाइप पढ़े थे। क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है? वो चाइल्ड क्लास का मेथड और प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास से जो सीखता है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये सब याद रख के चलना है कितने टाइप का होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और जाके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये सब बेसिक चीज़ें आपको याद है। इसका कहानी भी बताए थे। उतना कहानी में जाएंगे तो आधा टाइम ऐसे ही चले जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत रिकॉल करते हुए चलेंगे जो भी हो सकेगा 2-3 मिनट में। लेकिन जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड तो कराएंगे ही। जैसे रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलीमॉर्फिज्म। 2 टाइप के होते हैं पोलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म में क्या आता है? ओवरलोडिंग, यानी मेथड ओवरलोडिंग आता है। और रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म क्या आता है? मेथड ओवरराइडिंग आता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स भी आपको बताए हुए थे। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स था क्या? इसका सिंटैक्स, पोलीमॉर्फिज्म का सिंटैक्स, कोई स्पेशल सिंटैक्स इसका नहीं देख रहे हैं ना। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे। तो हम लोग जैसे क्लास बनाते थे, कैलकुलेटर का सेल्फ कहीं ऐड करते थे, कुछ करते थे, इससे रिलेटेड प्रोग्राम हम लोग देखे थे। ऐड फंक्शन करते थे, सेल्फ स्टार्ट नंबर्स, फिर इसको प्रिंट करते थे सम नंबर्स। उसके बाद लिखते थे ऑब्जेक्ट इक्वल टू कैलकुलेटर। फिर फंक्शन इस्तेमाल करते थे। फंक्शन मतलब ऊपर से कॉल करके इधर प्रिंट करवाता था। जैसे ऑब्जेक्ट ऐड 10 20। अब 10-20 का रिलेशन क्या कहाँ है? अब ये नंबर जान गया है, अब सम में आएगा। सम में किसको? 10-20 को ये सम करके प्रिंट करके दे देगा। इस तरह का इसका कहानी चला था। तो हम लोग अब जानेंगे रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि इसमें लिखा है रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम डिसाइडेड विच मेथड टू एग्जीक्यूट एट रन टाइम बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कहता है एग्जीक्यूट करता है रन टाइम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी समझते हैं। रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म का मतलब एक है का मतलब है कि प्रोग्राम चलने के टाइम यानी रन टाइम ये डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा। उसका इंग्लिश इधर है विच एग्जीक्यूट एट रन टाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड करता है कौन? रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म क्या करता है? विच प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, मतलब कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। विच प्रोग्राम विल एग्जीक्यूटेड, मतलब आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड करता है कौन? रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। याद रखना है कि रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म क्या करता है? कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड करता है। क्या करता है? रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म का मतलब है चलने के टाइम, प्रोग्राम चलने के टाइम कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो डिसाइड करता है। क्या करता है रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म? कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसको डिसाइड करता है कौन? पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म क्या करता है? कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसका डिसाइड करता है। समझ में आया? रन टाइम यानी वो चलने के टाइम में कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसका डिसाइड करता है कौन? रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म क्या करता है? कौन सा प्रोग्राम चलने वाला है वो डिसाइड करता है कौन? रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? आपको याद रखना है कि रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म का वर्क क्या है। जब हम ये सब प्रोग्राम बेसिक सब सीख लेंगे ना, जब डिटेल में सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मतलब प्रोजेक्ट वगैरह करिएगा तो कहाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा, तब आपका घुसेगा, समझ में आएगा। बेसिक में तो पता नहीं चलता है इन फ्यूचर इसका क्या काम है। जब फ्यूचर में यही बिल्ड होते जाता है, अरे हम लोग पढ़े थे ऐसा था, हाँ ऐसा
तो आपको बिलीव होने लगेगा, ये सब चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, ये प्रोग्राम चलने के टाइम में डिसाइड करता है कि ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, इसका मेन यही है। अब इसका जनरल सिंटैक्स देखते हैं। जनरल सिंटैक्स मतलब जैसे क्लास हम लोग पढ़े हैं, क्लास, पेरेंट, डिफ, मेथड, सेल्फ। क्या करना है इसमें लिखते हैं मेथड, क्या हम लोग मेथड करने जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं। तो फिर पेरेंट मेथड, फिर लिखते हैं पास इसके बीच में, ठीक है। फिर लिखते हैं क्लास, फिर लिखते हैं पेरेंट किसको ले रहे हैं, जैसे एनिमल को लेते थे या किसी और को। डेफ मेथड सेल्फ ओवरराइडन मेथड पास, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट चाइल्ड, फिर कॉल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट मेथड, फिर कॉल करते हैं, ठीक है। ये है इसका रफ सिंटैक्स, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम में हम लोग देख के ट्राई करते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो एक एग्जांपल है, हम लोग लिए हैं एनिमल क्लास, ठीक है। तो डेफ में क्या लिखेंगे, साउंड सेल्फ। तो सेल्फ हम लोग जैसे ये ऑलरेडी, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लास बनाए डॉग, तो डॉग एक एनिमल में आता है, यानी क्लास में हम लोग क्या लिखे, एनिमल, ठीक है। तब डॉग क्या करेगा, डॉग जनरली भौंकता है, तो डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे साउंड सेल्फ। डॉग जो भौंकेगा, एक सेल्फ जो है ना एक तरह का इसका कीवर्ड है, जो कि लगभग मैक्सिमम यानी 90% प्रोग्राम में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट हम लोग लिखेंगे डॉग बार्क्स, मतलब हम लोग प्रिंट करेंगे कि डॉग भौंकता है, तो लिखेंगे उसके लिए क्या, OBJ यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यानी डॉग। हम लोग क्या पढ़े थे, एनिमल होता था, एक क्लास होता था, ठीक है। क्लास में हम लोग किसको लेते थे, एनिमल को। अब एनिमल में क्या आता है, डॉग, एलिफेंट, डियर, बियर, जो भी आता हो जानवर में हम पार्टिकुलर नेम लेके बोलेंगे, वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए लिखा है ऑब्जेक्ट इक्वल टू डॉग फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से साउंड निकलवा रहे हैं, कौन सा साउंड, डॉग बार्क्स, यानी आपको प्रिंट करके क्या देगा, ये वाला साउंड आपको प्रिंट करके देगा, यानी डॉग क्या करता है, बार्क्स, यानी यही लिखे। अब लिखते प्रिंट, लिखते क्या, ऑब्जेक्ट, जैसे एनिमल मैक और साउंड लिखते साउंड सेल्फ, जैसे ही लिखते साउंड और फंक्शन लिखते, उसके बाद आपको प्रिंट करके क्या देता है, एनिमल मैक ए साउंड। ऐसे ही हम लोग अगला प्रोग्राम देखते हैं। जैसे क्लास में हम लोग लेते हैं व्हीकल्स। अब व्हीकल में क्या आता है आपका, बहुत सारा क्या आता है, गाड़ी वगैरह आता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक, बस, साइकिल, जितने सारे व्हीकल चलता है सब आता है व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स आपका हो गया क्या, क्लास, ठीक है। इसीलिए क्लास में लिखा है व्हीकल्स, ठीक है। अब डेफ में हम लोग क्या लिखे, डेफिनेशन में स्टार्ट। तो स्टार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ से, इधर भी स्टार्ट लिखा गया, तो सेल्फ में क्या लिखना है, प्रिंट व्हीकल स्टार्ट्स। तो ये हो गया इसका जो ये मेन है, ये यहीं से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब क्लास, दूसरा क्लास, ये हो गया पहला क्लास। अब दूसरा क्लास में क्या लिखना है, हम लोग को पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, कार। कार में क्या करना है, कार क्या है, एक किस में आता है, व्हीकल में आता है, तो व्हीकल लिखे, फिर कोलन डाल दिए, ठीक है। कोलन जब हम लोग डाले, उसके बाद क्या लिखना, डेफ स्टार्ट, यहाँ गलती से लिखा गया था स्टार्ट दोनों जगह नहीं होगा, तो स्टार्ट सेल्फ। कार सेल्फ सब जगह देखते हैं, कहीं भी प्रोग्राम में डॉग क्या करता है, बार्क, मतलब क्या लिखते थे, सेल्फ एक कॉमन चीज़ है, तो ये लिखना ही पड़ता है, कोलन, फिर प्रिंट कार स्टार्ट्स विद एक की से आपका कार स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिर लिखना है क्या, क्लास बाइक। अब हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे क्लास दूसरा लिखे, इसको मतलब समझे, वैसे ही हम लोग करेंगे, क्लास बाइक। जब बाइक ले लेंगे, बाइक किस में आता है, व्हीकल में, तो हम लोग कोलन लगा लेंगे, फिर लिखेंगे क्या, DEF। बाइक में क्या करेगा, बाइक स्टार्ट, सबसे पहले तो स्टार्ट ही करेगा ना बाइक, तब ना कोई काम होगा, तो स्टार्ट सेल्फ। फिर सेल्फ का मतलब ये नहीं सीखा बटन वाला सेल्फ, वो सेल्फ नहीं है, सेल्फ ये कीवर्ड है पाइथन का, ठीक है। फिर प्रिंट कार स्टार्ट्स विद ए की, यानी कार स्टार्ट यानी की के साथ स्टार्ट होता है, इसको सॉरी कार हम बोल रहे हैं ना। अब बाइक भी क्या होता है, बाइक स्टार्ट विद सेल्फ बटन, ये सेल्फ बटन से स्टार्ट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कार, फिर क्या करेंगे, कार फंक्शन बना लेंगे, फिर बाइक
फिर बाइक का फंक्शन बना लेंगे। दो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ना मेन, उसमें जो हम लोग लिखते थे ऊपर में, जैसे क्लास में व्हीकल लिखे, उसके बाद लिखे DEF स्टार्ट सेल्फ, है कि नहीं, कॉलन लगाए। फिर उसके बाद क्या करें, प्रिंट व्हीकल स्टार्ट्स के बारे में आ रहा है, ठीक है। अब कहीं कार स्टार्ट हो रहा है, कहीं बाइक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेन बोले नहीं यही पोर्शन है। फिर उसके बाद अगला क्लास ऐसे ही बनाएंगे, सेम रूल है, अगला क्लास बनाइए, लिखिए। फिर मतलब मान लीजिए बस के बारे में ले रहे हैं, बस लिखिए, फिर अंदर लिखिए व्हीकल, फिर उसके बाद करिए DEF डेफ स्टार्ट सेल्फ, फिर उसके बाद प्रिंट कार स्टार्ट विद ए, ये ऐसे करके अब एक प्रोग्राम बना सकते हैं बिना देखे हुए। इतना तो बता ही देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, कार स्टार्ट फंक्शन बाइक डॉट स्टार्ट फंक्शन करेंगे तो आपको प्रिंट करके देगा कि कार स्टार्ट्स विद ए की बाइक स्टार्ट विद ए सेल्फ। यानी दो चीज़ के बारे में हम लोग कॉल करें, किसके बारे में कॉल करें, एक करें क्या कार और दूसरा क्या करें बाइक। तो ये कार और बाइक के बारे में करें, प्रिंट क्या कर रहे थे, कार स्टार्ट्स विद ए की, और उसके बाद प्रिंट क्या कर रहे हैं, बाइक स्टार्ट्स विद ए सेल्फ बटन। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड आप प्रोग्राम भी लिखने का ट्राई करें तो लिख सकते हैं, दिक्कत होगा तो देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। क्लास में क्या ले रहे हैं, मान लीजिए व्हीकल ही ले रहे हैं, ठीक है, व्हीकल लिए कॉलन लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, DEF डेफिनेशन, इसका मतलब होता है ये कीवर्ड है, क्या है, एक तरह का इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो स्टार्ट कैसे करता है, सेल्फ, फिर कॉलन लगा देंगे, फिर प्रिंट में क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन लगाया, व्हीकल स्टार्ट्स, ठीक है, डबल कोटेशन। एक हम लोग का क्लास हो गया, एक समझने का एक पहला स्टेप हो गया। आप छोटा छोटा करके भी समझ सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग क्लास बनाएंगे। क्लास कितना भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं खुद से। मान लीजिए क्लास में क्या ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, ठीक है। कार में हम लोग मेन इसका क्या हम लोग क्लास है, व्हीकल, लिखिए व्हीकल, तो आप कॉलन लगा लीजिए। फिर ऐसे ही कीजिए DEF, फिर उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट हो रहा है सब, गाड़ी पहले सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद सेल्फ, फिर क्या करें, कॉलन लगा दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रिंट कार स्टार्ट विद ए की, यानी कि कार किससे स्टार्ट होता है, की से। हो गया प्रोग्राम। अब इतना भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, छोटा प्रोग्राम लिखने बोले तो इतना ही कर सकते हैं। फिर लिखिएगा ऑब्जेक्ट कार, फिर लिखिएगा ऑब्जेक्ट कार क्या हो रहा है, जैसे यहाँ लिखते थे कार स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन डॉट देके फंक्शन बना देंगे। ऐसे छोटा प्रोग्राम के लिए जैसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट इक्वल टू कार, ऐसा है, देखिए इधर करे थे। फिर उसके बाद क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट डॉट, ये ऑब्जेक्ट मेन कीवर्ड है इसका। फिर क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट फंक्शन लगा देंगे हम लोग को। कार स्टार्ट विद की आपको प्रिंट करके दे देगा, जैसे कि यहाँ लिखा है कार स्टार्ट फंक्शन लगाया, ठीक है। ऐसे ही आप अगला प्रोग्राम बना सकते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर लिख सकते हैं क्लास, फिर अगला लिखिएगा बाइक, बड़का लिखना है, BIK बाइक। अब ई किसके अंदर आता है, किस क्लास के अंदर आता है, तो आपको वो लिखना VECLE, व्हीकल क्लास के अंदर आता है, व्हीकल में। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, DEF स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेल्फ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर कॉलन लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे, दिखाई दे रहा है, प्रिंट करेंगे। अब आप करना क्या चाह रहे हैं, कार स्टार्ट, इसमें प्रिंट में जो लिखिएगा वही आपको प्रिंट हो रहा है। अब लिखिएगा कार स्टार्ट, ठीक है। इतना भी लिखिएगा तो आपको प्रिंट करके दे देगा। फिर उसके बाद आप लिखिए ऑब्जेक्ट, लिखिए उसके बाद कार एक फंक्शन बना लीजिए, फिर लिखिए ऑब्जेक्ट, फिर लिखिए स्टार्ट, फिर इसको इतना करेंगे,
तो हम लोग को प्रिंट कर देगा कार स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक चीज़ जानने के लिए। कार के इससे रिलेटेड कोई भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल वाला हम लोग ट्राई करते हैं लिखने का। तो एनिमल में भी इसका कीवर्ड सब आपको ध्यान में रखना है। कीवर्ड आपका अच्छा रहेगा ना, प्रोग्राम 100% रन होगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानने का ट्राई करते हैं कि क्लास बनाए एक, ठीक है, क्लास में हम लोग क्या लिए, एनिमल, कोलन लगा लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, DEF इसका कीवर्ड है, ये नहीं लिखिएगा तो कभी ज़िंदगी में प्रिंट नहीं होगा। तो एनिमल में हम लोग क्या करते हैं, तो स्पीक यानी बोलता है, साउंड लिखते हैं, साउंड कीवर्ड था ना इसका, हाँ साउंड, साउंड सेल्फ अब कर लिए। अब साउंड में भी अब प्रिंट लिखिए, प्रिंट क्या लिखिए, एनिमल मैक अ साउंड। क्या करता है एनिमल, साउंड करता है। ठीक है, एक क्लास हम लोग का रेडी हो गया मेन। अब हम लोग अपने तरफ से क्लास बनाएंगे। क्लास में किस एनिमल के बारे में ले रहे हैं, जैसे हम लोग जनरली डॉगी के बारे में जानते हैं, ये भौंकता है, तो लिखेंगे DOG डॉग, के अंदर लिखेंगे एनिमल। ये किस, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये आता है किस क्लास में। आपको जिस दिन ये मालूम हो जाएगा कौन किस क्लास में आता है, आप अपने आप कई सारे कितने भी प्रोग्राम अपने मन से लिख के कर सकते हैं। ये चीज़ जब करते रहिएगा तो आपको हैबिचुएट हो जाइएगा। एनिमल, ठीक है। अब इसको कोलन लगाइए, फिर लिखिए DEF, लिख दिए। लिखने के बाद क्या करना है, डॉग क्या करता है, BARK, भौंकता है। कैसे, सेल्फ भौंकता है, ये कीवर्ड है। फिर कोलन लगाइए, प्रिंट क्या करेंगे, डॉग बार्क, मतलब डॉग भौंकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लास बना लीजिए बिल्ली का, CAT का, किसके अंदर आता है, एनिमल के अंदर आता है। ठीक है, इसको कोलन लगाइए, फिर लिखिए DEF, फिर उसके बाद लिखिए बिल्ली क्या करता है, मियाऊ करता है, लिखिए मियाऊ, फिर अंदर लिखिए सेल्फ, फिर कोलन लगाइए, प्रिंट लिखिए कैट मियाऊ, लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप ऐसे ही कई सारे, कहने का मतलब है आप क्लास बना सकते हैं कैट, और उसके बाद क्या कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल लायन है, LION, लायन किस में आता है, एनिमल में, बना दिए। अब DEF, लायन क्या करता है, मान लीजिए हम बोलेंगे लायन चिंगारता है या कुछ करता है, ऐसे तो उसका इंग्लिश आता नहीं है हमको। लायन अब जो चीज़ करता है, मान लीजिए बिल्ली म्याऊ करता है, आप यहाँ लिख लिए म्याऊ। उसके बाद अब लायन जो करता है उसके बारे में आपको ही करना है, तो लिखिए यहाँ इस जगह पे, उसके बाद लिखिए सेल्फ। फिर उसके बाद क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए। अब मान लीजिए लायन है क्या, मान लीजिए इसके बारे में लिखना है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ लिखेंगे लायन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर आप इधर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट इसमें क्या क्या आया, इसमें लिखिए पहला कौन आया था, डॉग आया, फिर ऑब्जेक्ट में दूसरा क्या आया, कैट आया, फिर ऑब्जेक्ट में तीसरा क्या आया, लायन आया। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, डॉट लिखिए, कोई क्या करता है, बार्क लिखता है, बार्क का फंक्शन, कोई म्यू करता है, म्यू फंक्शन, जैसे लायन मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फंक्शन बना लीजिए। ऐसे ही आप कई सारे प्रोग्राम्स अपने से लिख सकते हैं। प्रोग्राम भारी नहीं होता है, जिस दिन आप समझ गए, जिस मान लीजिए इस टाइप का प्रोग्राम हम आपको समझा दें, अब इससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन आएगा इस टाइप का, कोई भी आपको बोलेगा क्लास में, क्लास बनाने के लिए प्रोग्राम लिखें, आप आसानी से लिख दीजिएगा। तो ये समझने का ये है, आप जितना अच्छा समझिएगा उतना अच्छा बोल पाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।